दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। एक सवाल देखते हैं। सवाल है 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो लिख लेंगे पहले वर्ष के लिए। ठीक है, क्या निकालना है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज। तो दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए उस सूत्र को लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोगों को मूलधन की जरूरत है। देखिए, तो मूलधन कितना है यहाँ पर? 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 2000 गुणे दर कितना है? 5%। तो रख देंगे यहाँ पर 5 गुणे। देखिए दोस्तों, समय के जगह पर हम लोग 1 वर्ष रखेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, प्रथम वर्ष का, इसीलिए क्या रखेंगे? 1 वर्ष। बट्टे में क्या है? 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसे हल कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या बचा यहाँ पर? 20 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, तो जब 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। और जब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। 100 रुपये। 100 रुपये क्या है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम लोग पहले वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। लिख लेते हैं मिश्रधन बराबर। दोस्तों, पहले वर्ष का मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो लिख सकते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 2000 रुपये, तो रख देते हैं, प्लस साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये, तो रख देते हैं। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2100 रुपये आएगा। और 2100 रुपये क्या है? पहले वर्ष का मिश्रधन। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो दूसरे वर्ष के मूलधन भी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष का मिश्रधन कितना आया है? 2100 रुपये। यही 2100 रुपये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो लिख लेंगे फिर से एक बार बता दूं, पहले वर्ष का जो मिश्रधन निकल के आया है 2100 रुपये, यही 2100 रुपये दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? मूलधन। तो अब निकालेंगे हम लोग इसका साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन क्या है? 2100 रुपये।
गुणे दर वही रहेगा 5%, तो लिख लेंगे 5 गुणे आगे समय रहेगा, तो समय की जगह पर हम लोग रखेंगे दोस्तों 1 वर्ष, इसलिए क्योंकि हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ष का, इसीलिए समय क्या रखेंगे 1 बट्टे का 100। अब हम लोग इसे हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 21 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। तो जब 21 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 105, 105 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 105 ही आएगा। तो ये क्या है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम लोग निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार पहले वर्ष का मिश्र धन हम लोगों ने पहले वर्ष के मूलधन और पहले वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़कर प्राप्त किए थे, ठीक उसी प्रकार दूसरे वर्ष का मिश्र धन भी हम लोग दूसरे वर्ष के मूलधन और दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ करके प्राप्त करेंगे। तो मूलधन कितना है 2100 रुपये प्लस साधारण ब्याज कितना है 105 रुपये। अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2205 रुपये, ठीक है आ गया। अब हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम मिश्रधन में से प्रारंभिक मूलधन को घटा देंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन। अब ये अंतिम मिश्रधन क्या है दोस्तों, देखिए दूसरे वर्ष के जो अंत में मिश्रधन निकल के आया है वही है अंतिम मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या निकल के आया है 2205 रुपये, तो यही है अंतिम मिश्रधन। तो लिख लेंगे 2205 माइनस। अब प्रारंभिक मूलधन क्या है दोस्तों, पहले वर्ष का जो मूलधन है वही है प्रारंभिक मूलधन। तो पहले वर्ष का मूलधन क्या है 2000 रुपये, ये प्रश्न में भी देख लीजिए 2000 रुपये, ठीक है। तो यही 2000 रुपये क्या है प्रारंभिक मूलधन, ठीक है। अब हम लोग घटा देंगे, तो जब 2205 रुपये में से 2000 को घटाएंगे, 2000 रुपये को घटाएंगे तो कितना आएगा 205 रुपये, और यही 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है।